यमराज और नचिकेता के संवाद की कथा कठोपनिषद में मिलती है, जो वेदों के ज्ञान और दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कथा न केवल एक रोचक संवाद है, बल्कि जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नचिकेता एक छोटे बालक थे, जिनके पिता वाजश्रवा ने यज्ञ के दौरान अपनी सारी संपत्ति का दान कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कमजोर गायों का दान किया, तो नचिकेता ने सोचा कि यह सच्चा दान नहीं है और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि वे उसे किसे दान करेंगे। यह सुनकर वाजश्रवा ने गुस्से में आकर कहा, तुझे यमराज को देता हूं। पिता के शब्दों को सच मानकर नचिकेता यमराज के लोक यमपुरी पहुंच गए। यमराज उस समय अपने लोक में उपस्थित नहीं थे, इसलिए नचिकेता को 3 दिन तक बिना भोजन और पानी के इंतजार करना पड़ा। जब यमराज लौटे तो उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि एक अतिथि बालक को बिना सत्कार के रखा गया। उन्होंने नचिकेता से कहा कि वह 3 वरदान मांग सकता है। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता की शांति और खुशहाली की कामना की। यमराज ने उसे यह वरदान दे दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने यमराज से स्वर्ग में जाने का ज्ञान मांगा, जिससे वहां का सुख और आनंद प्राप्त किया जा सके। यमराज ने उसे यज्ञ का ज्ञान दिया, जिससे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, और इस ज्ञान को नचिकेता ने बहुत ध्यान से सीखा। तीसरे वरदान में नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जिसने कथा को अमर बना दिया। उसने यमराज से पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह अस्तित्व में रहती है या समाप्त हो जाती है? यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और गहरा था, जिसे सुनकर यमराज ने पहले उसे टालने की कोशिश की। उन्होंने नचिकेता को अन्य भौतिक सुख सुविधाएं, धन और लंबी आयु का प्रस्ताव दिया, लेकिन नचिकेता ने उन सभी को ठुकरा दिया और अपनी जिज्ञासा पर अडिग रहा। यमराज ने उसकी दृढ़ता और जिज्ञासा को देखकर उसकी प्रशंसा की और उसे आत्मा के सत्य का ज्ञान दिया। यमराज ने कहा, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अनंत और शाश्वत है। उन्होंने समझाया कि आत्मा न तो तलवार से काटी जा सकती है, न आग से जलाई जा सकती है, और न पानी से भिगोई जा सकती है। यह आत्मा परम सत्य है और यह हर जीव में निवास करती है। इस संवाद के माध्यम से नचिकेता ने आत्मा की शाश्वतता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा। यमराज ने उसे बताया कि आत्मा को समझने के लिए ज्ञान और ध्यान आवश्यक है। इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त होकर ही आत्मा के सत्य का अनुभव किया जा सकता है। नचिकेता का यह संवाद जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और यह बताता है कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझा जाता है। यमराज और नचिकेता का यह संवाद आज भी आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है।